बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान अक्षरातीत नूर जमाल के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपन दहलान की चांदनी का बयान सुन रहे थे। तो ये चांदनी अब कितनी ऊंची आई है सुंदर साथ जी? 9 भौम तो हमारी थी, 9 भौम 10वीं आकाशी में हम खड़े हैं। हाँ जी, ये जो चांदनी का, हाँ जी ये चांदनी का जो बयान हो रहा है ये कितनी ऊंची है सुंदर साथ जी? 11 भौम। 11 भौम। ये 12वीं चांदनी शुरू हो जाएगी यहाँ से। 11 भौम यहाँ तक हो गई, ठीक है। क्योंकि 9 भौम में 10वीं काशी हुई और 1 भौम का हमारा भौम भर ऊंचा रंगमहल का चबूतरा था, 10 भौम में हो गई। फिर ये 10वीं चांदनी के ऊपर ये दहलान बनी तो ये 11 भौम हो गई। 11 भौम के बाद अब जो हम बयान कर रहे हैं ये 12वीं चांदनी है, यानी कि 12वीं 11 भौम यहाँ पूरी हो गई और ये 12वीं चांदनी है जिसके ऊपर ये गुमटियां और गुम्बद जी आएंगे। तो सुंदर साथ जी ये हमारी एक दहलान है, जैसे 100 हाथ की लंबाई 100 हाथ की चौड़ाई। इसी के साथ साथ सभी दहलानें आती जाएंगी। तो दाया भी 12.5 हाथ हमने छोड़ दिए, बाएं तरफ भी 12.5 हाथ की जगह छोड़ दी और बीच में यहाँ पर 25 हाथ की जगह में 4 थंब खड़े हुए। और ये थंब कहाँ खड़े होंगे? दोनों तरफ से इस चांदनी की जो चौड़ाई आ रही है, चांदनी की ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। चौड़ाई में भी दोनों दाएं बाएं से 37.5 उधर से छोड़े, 37.5 हाथ की जगह इधर से छोड़ी, तो बीच वाली जो 25 हाथ की जगह बची, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी 100 हाथ है और लंबाई भी 100 हाथ की है, तो उसमें से जो बीच वाली जो 25 हाथ की जगह थी, उस 25 हाथ की जगह में 4 थंब खड़े हुए जिसके ऊपर 4 मेहराबे बनी, ये आपको दिखाई दे रही हैं। 4 मेहराबे बनकर ऊपर ये गुमटी बनेगी, गुमटी के ऊपर झंडे लगेंगे। तो इसी प्रकार फिर बीच में 25 हाथ की जगह छोड़ दी, फिर 25 हाथ में 4 थंब खड़े होंगे, 4 मेहराबे बनेंगी, ऊपर ये गुमटी बनेगी, गुमटी के ऊपर ध्वजा पताका सब आएगा। तो इसी प्रकार ये हमारे जो 6000 मंदिरों की हार आ रही थी, जिसके ऊपर 6000 यानी कि 6000 की जगह तो पूरी है हमारी 10 मंदिर का हांस लेके, तो उसकी चांदनी के ऊपर ये एक दहलान के ऊपर 2-2 गुमटियां आती जाएंगी।
दो दो गुंटियां आती जाएंगी तो कुल गुंटियां कितनी हो जाएंगी हमारे 6000 मंदिरों की जगह में 12000 गुंटियां ये आएंगी सुंदर साथ जी। हर दहलान के ऊपर दो दो गुंटियां आ रही हैं। तो उसके बाद ये देखिए ये है हमारा संधि वाला थंब। दो मंदिरों के बीच में जो अक्षी थंब आता है वो थंब है। तो इस स्तंभ के ऊपर कंगूरा आएगा, कंगूरे के ऊपर कलश होगा, कलश के ऊपर झंडे लगेंगे। तो इसी प्रकार ये भी 12000 ही आएंगे। 5990 दहलाने जो आ रही हैं। तो इसी प्रकार अक्षी जहां भी थंब आएगा उस थंब के ऊपर कंगूरे आते जाएंगे। इसके बाद यहाँ कंगूरा आया, फिर ये जो मंदिर की जगह दहलान की जो चांदनी आ रही है, यहाँ पर रत्नों से जड़ित की हुई सुंदर ये कांगरी बनी हुई है। ये कांगरी आती जाएगी। जैसे लाइटें लगी होती है ना रंग बिरंगी, इस प्रकार ये जगमगाती हुई कांगरी आ रही है। फिर जहां अक्षी थंब आएगा दो मंदिरों दो दहलानों के बीच में, वहां पर कंगूरा आ जाएगा। अब सुंदर साथ जी इसके बाद जब 30 दहलानों के बाद जब गुरज आएगा तो गुर्ज की जगह पर कंगूरा नहीं आएगा। तो वहां एक एक कंगूरा कम होता जाएगा। तो 201 जो गुर्ज आ रहे हैं, तो 201 गुर्जों की जगह पर 201 कंगूरे हमारे बाहर की तरफ कम हो जाएंगे। और कुल कंगूरे कितने आ जाएंगे? 12000 में से हम 201 माइनस कर देंगे तो 11801 कंगूरे आएंगे। गिनती भले ही आप याद मत रखना, बस पता होना चाहिए कि यहाँ कंगूरा नहीं आएगा, गुर्जों की जगह पर कंगूरा नहीं आएगा। तो इसी प्रकार चारों तरफ से पूरी दहलान के ऊपर दो दो गुंटियां जगमगा रही हैं और दोनों तरफ कंगूरे आएंगे। बाहर की तरफ भी कंगूरे आ रहे हैं और अंदर वाली जगह में भी जो अंदर जो दीवार आ रही है दहलान की, उस दीवार के ऊपर भी अक्षी थंबों के ऊपर कंगूरे और मंदिर की चांदनी के ऊपर सुंदर रत्नों से जड़ित की हुई ये कांगरी की शोभा आएगी। तो इसी प्रकार दोनों तरफ कंगूरे और गुमटियां बीच में आ रही हैं, तो गुमटियां आती जाएंगी। अब गुर्ज निकालना, एक बार वो निकालना, ये वाला निकाल। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये देखिए इस नक्शे को देखिए, ये देखिए दो दो गुमटियां चारों तरफ से कैसे जगमगा रही हैं। और ये जो गुम्मट आ रहे थे, गुरुज आ रहे थे सुंदर साथ जी, 66 हाथ का लंबा चौड़ा, 66 हाथ की लंबाई चौड़ाई का ये गुरज हर भौम में आ रहा था। ये गुर्जों के ऊपर हर भौम में, ये 9वीं भौम में भी परिवर्तन आया, पर गुर्ज अपने उसी जगह पर आ रहे थे। तो 11वीं दहलानों के ऊपर भी यहाँ गुर्ज आ रहे हैं, गुर्जों के ऊपर, गुर्जों में कोई कमी नहीं आई। तो पूरी चांदनी के ऊपर इसी प्रकार हर भौम में 66 हाथ के लंबे चौड़े ये गुर्ज आ रहे थे। अब जब ये चांदनी बनी दहलानों की, तो दहलानों की चांदनी के ऊपर इसी गुर्ज की जो 66 हाथ की जगह आ रही थी, तो इतनी ही जगह में इसी की चांदनी के ऊपर, ये देखिए ये चांदनी थी, 4 थंब खड़े होंगे 66 हाथ की दूरी पर। 4 थंबों के ऊपर मेहराबे बनेंगी, मेहराबे बनकर ऊपर छत बनकर और ऊपर बहुत बड़ा गुम्बद आएगा। तो इसी प्रकार दहलानों के ऊपर दो दो गुमटियां पूरे 25-25 हाथ की दूरी में एकदम बराबर आ रही हैं। और ये जो गुम्बद है, गुर्जों के ऊपर ये गुम्बद आएंगे, गुम्बटों के ऊपर झंडा, गुर्जों के ऊपर ये 201 गुम्बद बड़े आएंगे।
इनके ऊपर झंडा, पताका, बेरखा सब फहरा रहे हैं। तो सुंदर साज जी, झंडा किसे कहते हैं? जो कपड़े का बना होता है। महाराज जी का नक्शा निकालना, एक बार उसमें दिखाएं। ये देखिए, ये है कांगरी, ये दो दो गुमटियां आ रही हैं, और ये है कांगरी, और ये है संधि की जो थंब आया था वहां कंगूरा लगा हुआ है, और ये गुर्जों की जगह पर ये गुम्मट आएंगे। तो सुंदर साज जी, झंडा किसे कहते हैं? वृत्ति में आता है झंडा, पताका, बेरखा। झंडा किसे कहते हैं? जो कपड़े का बना होता है, ये है झंडा। बेरखा किसे कहते हैं? ये डंडा जो बना हुआ है जिसके ऊपर झंडा लगेगा, तो इसको बेरखा बोला जाता है। पताका किसे कहते हैं? जो चांदी, सोने का, धातु का बना होता है, झंडे की तरह ही होता है, तो उसे पताका कहते हैं। तो इस प्रकार इस पूरी चांदनी के ऊपर झंडा, बेरखे, पताके, यानी कि सब झंडे ही झंडे लहरा रहे हैं। इन झंडों के अंदर घुंघरियां लगी हुई हैं, तो जब हवा चलती है तो ये अपनी घुंघरियों की इनकी आवाजें आती हैं, सुरीली सुरीली, मीठी मीठी ये आवाजें आती हैं इनकी। तो इस प्रकार ये पूरी चांदनी शोभायमान हो रही है, कंगूरों से, कांगरियों से, गुमटियों से। ये गुमटियां आ रही हैं, ये कंगूरे देखिए दोनों तरफ मंदिरों के आ रहे हैं, बाहर की तरफ भी। यहाँ देखिए, जहां गुम्मट आएगा, गुरज आएगा, वहां कंगूरा नहीं आएगा, और अंदर की तरफ गुम्मट गुर्ज नहीं आ रहा, तो अंदर की तरफ इसके सामने ये कंगूरा आ रहा है। तो अंदर की तरफ जो कंगूरे आएंगे वो 5,990 जो दहलाने आ रही हैं, तो उसके ऊपर 5,991 कंगूरे पूरे आएंगे। क्योंकि सुंदर साज जी, जो आयताकार चीज होती है, चौरस होती है, तो वो एक थंब बढ़ जाता है। जैसे कि 10 मंदिर की जगह आ रही है मान लो, तो उसमें थंब कितने लगेंगे? 10 मंदिर बनाने के लिए 11 थंब लगेंगे उसमें। तो इसी प्रकार एक थंब बढ़ जाता है। तो यहाँ इसीलिए 5,991 कंगूरे आएंगे, एक थंब बढ़ जाता है। तो बीच बीच में मंदिर दहलान की चांदनी के ऊपर सुंदर कांगरी जगमगा रही है, इधर भी लाइटें निकल रही हैं, इधर से भी लाइटें निकल रही हैं, और बीच में रंग बिरंगी गुमटियां शोभायमान हो रही हैं। हर गुमटियों के ऊपर झंडे, पताके, बेरखे सब लहरा रहे हैं। तो इस प्रकार की ये हमारी दहलान की चांदनी आएगी। अब ये देखिए, ये है हमारा 10 मंदिर का हांस। यहाँ पर दहलानों वाले मंदिर नहीं बने, परंतु 2 थंबों की हार आ रही थी, इधर भी यहाँ भी आ रही थी। जो दहलान की बाहर वाली दीवार थी, वहां यहाँ 10 थंब आ रहे थे, और ये अंदर की दीवार थी, वहां भी 10 थंब आ रहे थे, यहाँ भी 10 थंब आ रहे थे, और छज्जे के किनार पर भी ये थंब आ रहे थे। तो ये 10वीं चांदनी जब इनकी छत बन गई, ये 4 थंबों की जो हारें आ रही हैं, एक ये हो गई, 2, 3 और ये 4 थंबों की, यानी कि 40 थंब आए। 40 थंबों के ऊपर ऐसे भी पूर्व पश्चिम मेहराब बनेंगी, उत्तर दक्षिण से भी मेहराबें बनेंगी। तो इनकी जब मेहराबों की काउंटिंग करेंगे तो 66 मेहराबें बन जाती हैं। फिर इनके ऊपर छत आएगी, तो इसको 4 मंदिर की दहलान बोला जाता है। 4 मंदिर हो गए, 2 मंदिर की ये देखिए, ये छज्जे वाली जगह शुरू से आ रही थी, एक मंदिर की जगह ये दहलान वाली हो गई। तो एक मंदिर जो हमने चबूतरा ऊंचा उठाया था, गली को चारों तरफ से उठाया था, तो एक मंदिर की जगह ये हो गई। तो ये 4 मंदिर की जो दहलान है, इसकी जो छत बनी, ये है इसकी चांदनी दहलान की। तो इसके ऊपर भी 10 मंदिर की जो जगह आ रही है, तो उसमें भी उसी हिसाब से, उसी सूत में 25-25 हाथ की दूरी पर सब गुमटियां आएंगी।
तो 10 समंदर की जगह में कितनी गुमटियां आनी चाहिए? एक मंदिर के ऊपर 2 गुमटियां आ रही हैं, तो 10 समंदर की जगह पर कुल गुमटियां कितनी होनी चाहिए सुंदर साथ जी? 20 गुमटियां। 20 गुमटियां यहाँ पर आएंगी। और ये जो शोभा है सुंदर साथ जी, ये सारी शोभा महाराज जी अपने को चांदनी चौक में खड़े होकर दिखाएंगे कि ये गुमटियां सब दिखाई देंगी। और यहाँ पर कोनों में भी 25 हाथ के 4 थंब खड़े होकर चारों कोनों में 4 गुमटियां ये आएंगी। 20 ये हो गई, 4 गुमटियां ये हो गई, तो 10 मंदिर के हाथ में 24 गुमटियां आएंगी। ये कोने में 4 थंब खड़े होके 25 हाथ की जगह में गुमटी आई, यहाँ भी आएगी। तो इधर भी दोनों कोनों में 25-25 हाथ में 2 गुमटी आएंगी। परंतु चांदनी चौक में खड़े जब होके जब इसकी गिनती करेंगे, जब इसकी शोभा देखेंगे, तो ये वाली तो दिखाई देंगी, पिछली वाली हमें दिखाई नहीं देंगी। और यहाँ भी 10 कंगूरे आएंगे, ये देखिए इस चांदनी के ऊपर भी 10 कंगूरे आ रहे हैं। बीच बीच में मंदिर मंदिर की जगह में कांगरी आ रही है लाल रंग की, जगमगाती हुई कांगरियां, जगमगाते हुए कंगूरे, कंगूरों के ऊपर कलश, कलशों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं, पताके लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की सुंदर शोभा दिखाई दे रही है। अब ये जो हमारे थंब आ रहे थे सुंदर साथ जी, ये पहली भूम से ही आ रहे थे। आपको याद है पहली भूम में एक हाथ ऊंचे, एक सीढ़ी ऊंचे, 4 मंदिर के चौक के दोनों तरफ चबूतरे बने थे। तो उसके ऊपर से ये थंब आए थे, हीरा मानिक पुखराज 5 नीलवी के। वहीं से ये थंब पहली भूम से शुरू हो रहे हैं। दूसरी भूम में ये ऊपर जाके चरोखे बन गए थे, और तीसरी भूम में ये पड़साल बन गई। चौथी भूम में इसी प्रकार का छज्जा आ रहा है। 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं भूम तक, ये 11 भूम तक इसी प्रकार गए। तो 11 भूम के बाद ये 12वीं चांदनी इस 4 मंदिर की दहलान की बनी। अब इस चांदनी के ऊपर कंगूरे भी आएंगे। जैसे पहले यहाँ कंगूरे आ रहे थे, इसी प्रकार यहाँ भी 10 कंगूरे आएंगे, और बीच बीच में सुंदर कांगरी जगमगाती हुई आएगी, और यहाँ कोनों में 2 गुमटियां आएंगी। अब यहाँ हर भूम में एक मंदिर में कठेड़ा आ रहा था, वैसे ही कठेड़ा आएगा। और यहाँ 66 हाथ का गुरज आ रहा था। तो इसी प्रकार यहाँ निकलने का रास्ता हर भूम में था। ये तो चांदनी है, और यहाँ हर भूम में रास्ता 34 हाथ की जगह में आने जाने का रास्ता था। तो 66 हाथ का यहाँ गुरज था। उसी प्रकार इन गुर्जों के ऊपर, चांदनियों के ऊपर जाके बड़े बड़े गुम्मट बन जाएंगे, और चांदनियों के ऊपर 2-2 गुमटियां, इसी प्रकार 12,000 गुमटियां हो जाएंगी। ये 12,004 गुमटियां। और गुम्मट जी कितने बनेंगे? 201 गुम्मट हमारे बनेंगे। तो इस प्रकार इस दहलान की, चांदनी की ये शोभा आई है। तो अब एक बार आपको फिर बता दे कि ये दहलान कहाँ बनी, वो निकालना एकता जी, वो रंग मोहल्ले पहली भूम का चबूतरा, पहली पहली, थोड़ा इनको पता चल जाए ना एक बार। जो मंदिरों की हार आ रही है ना, जहां मंदिर आए, हाँ जी वहां वो चबूतरा निकालिए, चबूतरा।
चलो ये देखिए सुंदर साज जी, यहाँ की शोभा देखिए, अपना रंग माहौल पूरा होने जा रहा है, तो इसकी शोभा को देखिए। ये पहली भूम में, या आप पिछली शोभा भूल ना जाएं। ये है रंग मोल का खड़ा नक्शा 10 भूम का। तो ये देखिए, पहली भूम में क्या आ रहा था, चबूतरे आ रहे थे। दूसरी भूम में क्या आ रहा था सुंदर साज जी, ये झरोखे आ रहे थे। तीसरी भूम की पड़साल आ रही थी। और ये देखिए चौथी भूम, पांचवी, छठी, सातवीं, सब भूमों को आपने दर्शन किया। तो ये है हमारी हांसों वाली भूम। जो 9वीं भूम आई थी हमारे, एक मंदिर का छज्जा बड़ा हुआ था, तो वो जहां पर हांस हांस में सिंहासन कुर्सियां आए थे। और ये है हमारे ऊपर वाली 11वीं चांदनी के ऊपर, जहां पर अभी आपको दिखाए, ये गुमटियां देखो दिखाई दे रही हैं सामने वाली, ये गुमटियां और ये 20 गुमटियां जो 10 मंदिर के हांस में आई हैं। और ये बीच में ये चबूतरे के भी दर्शन करवा रहे हैं। बीच वाला चबूतरा कैसे आया, तो हाँ जी सुंदर साज जी, आपको याद है कि कल वही निकाल लो, एक बार दहलान निकालो इनको, चलो दहलान से दिखाते हैं। नहीं नहीं, हाँ ये जरूर ये निकालो, ठीक है। ये देखिए, ये है हमारी दहलान 10वीं भूम के ऊपर जो दहलान बनी थी, उसकी पिछली साइड है ये। तो जिसमें अक्सी 4 मेहराबें थी, जहां पर दीवार आई थी बीच में और साइडों में दरवाजे खुले आए थे। ये है बीच वाली दीवार। तो इसके आगे हमने एक मंदिर का पहली गली को ऊंचा उठा के चौक चबूतरा बना था, जिसके आगे कठेड़ा लगा हुआ था और चांदे लगे हुए थे हांस हांस की संधि में। तो वो जगह है, ये है चांदे बने हुए और ये है कठेड़ा। ये है अक्सी दीवार जो बीच में 33 हाथ की, दहलान के चारों दिशा में 2 दरवाजे साइडों में खुले थे और बीच में अक्सी दीवार 33 हाथ की आई थी। तो वो ये है वो दीवार अक्सी जो 33 हाथ की। तो इसके आगे फिर एक मंदिर की गली जो चबूतरा बना। इस खुले दरवाजे से जब हम बाहर आएंगे तो एक मंदिर का चबूतरा, चबूतरे से फिर आगे ये 33 हाथ का लंबा चौड़ा चांदा बना। अब इस चांदे से हम 3 सीढ़ियां उतरेंगे। 3 सीढ़ियां उतरने के बाद सुंदर साजी फिर हम आगे जाएंगे। आगे 3 सीढ़ियां उतरने के बाद हमें कितना मंदिर चलना पड़ेगा नहर के चबूतरे तक जाने के लिए? 3 मंदिर। 3 मंदिर में मैं आपको वही दिखाना चाहती थी। आपको मालूम है कि वो कौन कौन सी जगह है? जब हम इस चांदे से सीढ़ी उतरेंगे तो वो जो 3 मंदिर की जगह है वो कौन सी जगह आएगी? 2 गली 1 मंदिर। ठीक है, 2 गलियां और 2 दूसरी हार जो मंदिरों की आ रही थी वो आएगी। ठीक है, यही भी आपको नीचे से दिखाना चाहती थी। आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। 2 गलियां और एक मंदिर की जगह जो दूसरी हार मंदिरों की आ रही है, इस 3 मंदिर की जगह में सुंदर लाल रंग का गलीचा बिछा हुआ है। बहुत खुली जगह है। जब हम पीछे से हम आ रहे थे, यहाँ से मान लो हमारे सुखपाल छज्जे पर उतरे, छज्जे पर ही उतारते हैं सुखपाल, नहीं तो मनचाही बादशाह है, छज्जे पर सुखपाल उतरे तो हमने छज्जे सुखपालों से उतरकर छज्जे के कठेड़े को पकड़कर छज्जे की शोभा को देखा। फिर हमने दहलान को देखा। दहलान को हमने देखा जिसके 2 33 हाथ के खुले दरवाजे थे। उस खुले दरवाजे से हमने अंदर प्रवेश किया दहलान के अंदर। अब दहलान की शोभा को देखकर फिर हम खुले ही दरवाजे से बाहर आए। बाहर आए तो आगे चबूतरा मिला, उसी के बराबर, दहलान के बराबर ये चबूतरा।
जिसके आगे कठेड़ा लगा हुआ था, जिसके हाथ सांस की संधि में चांदे बने हुए थे, 201 चांदे राउंड में, जिसके दोनों तरफ सीढ़ियां उतर रही थी। फिर हम सीढ़ियां उतर गए सुंदर साथ जी। सीढ़ियां उतरने के बाद फिर हम 3 मंदिर चले, खाली जगह बिल्कुल गिलम पश्मीने की गिलम बिछी हुई है। तो चांदे से हम 3 मंदिर चलेंगे, तो उसके बाद हमें जो दूसरी हार मंदिर के बाद 2 थंबों की हारें आती थी, यानी कि त्रिपोलिया आता था, उसकी जगह पर पहला चबूतरा आड़ा नहर का बनेगा। तो उस नहर के चबूतरे पर कमर भर ऊंचा चबूतरा है। अब उस चबूतरे पर हम तो नीचे चल रही हैं, चांदे से सीढ़ियां उतर गए, जो नीचे चल रही हैं, तो अब हमें चबूतरे पर चढ़ने के लिए इसी चांदे के सामने सीढ़ियां लगी होंगी, सीधी सीढ़ियां, जिसके दोनों तरफ कठेड़ा लगे, परकोटा लगे। तो यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं, तो चबूतरे पर 3 सीढ़ियां चढ़ गए। सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर हमें रोस निकालना, रोस वाला फुलवाड़ी। हाँ, ये देखिए, ये हमें यहाँ से हम सीढ़ियां चढ़ गए। आपको चढ़ना आ जाए सुंदर साथ जी, इसीलिए बार बार बताती हूँ कि यहाँ से हम आए, ये 33 हाथ की रोस आ गई। ये कठेड़ा पुल के आगे कटा हुआ होता है। तो यहाँ देखिए 33 हाथ की रोस को हमने पार किया, उसके बाद फुलवाड़ी आई, फुलवाड़ी को पार किया। यहाँ फुलवाड़ी भी नहीं होगी, कठेड़ा भी नहीं होगा, पुल के सामने कट जाते हैं। तो फिर आगे यहाँ से गए, तो आगे 33 हाथ की फिर जल रोस मिली हमें, तो हमने एक मंदिर को पार किया। तो उसके बाद ये आएगा, पुल आएगा, नहर का आड़ा पहला चबूतरा है ये। तो यहाँ से पुल से होते हुए फिर हम आगे जाएंगे, तो यहाँ 33 हाथ की फिर हमें रोस मिली। फिर आगे 33 हाथ में फुलवाड़ी, फिर आगे 33 हाथ में रोस। अगर हमने बगीचे के अंदर जाना है, तो यहाँ से पुल के सामने बिल्कुल ही हम जाएंगे, तो नहर का यहीं से अंडरग्राउंड होके, यहाँ से अंडरग्राउंड चबूतरा नहर का एक मंदिर का निकलेगा, जो कि 23 मंदिर की जो हमारी हवेली आ रही थी, उसी के सिर के ऊपर बगीचा बनेगा। उस बगीचे के जहां पर यानी कि दरवाजा आया था जहां पर, वहां से फिर सीधी नहर जाएगी। महाराज जी वाला वो निकालना नक्शा, इसके बीच एक मिनट, नहीं है, नहीं, वो जहाँ वो बगीचे बने हैं। हाँ, ये हाँ, ये वाली, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए, हाँ, हम यहाँ से आए थे, ये देखिए, ये जो दहलाने आ रही है ना, ये तो पूर्व तरफ का चांदा आ रहा है। तो हम यहाँ से आए थे चांदे से होके, तो ये है आड़ा, यहाँ से हम सीढ़ी चढ़े थे। ये देखिए, यहाँ से हम सीढ़ी चढ़े, यहाँ से आपको लेके आ रही थी, आपको पता चल जाए। तो ये हमने देखिए, ये 33 हाथ की रोस, ये 33 की फुलवाड़ी, ये रोस, इसके आगे ये नहर का पुल लाया। तो पुल को हमने पार किया, फिर हमने एक मंदिर और पार किया, 33 की रोस, 33 की फुलवाड़ी, 33 की रोस। अब इसके आगे ये देखिए दरवाजे वाली जगह आ रही थी पुल के सामने, तो इसके सामने ये नहर का चबूतरा एक मंदिर का आ रहा है। एक दरवाजे से जो 88 हाथ के दरवाजे आए थे ना सुंदर साथ जी, उसी दरवाजे से लेकर जो पूरी हवेली 23 मंदिर को पार करके इस दरवाजे तक ये नहर का चबूतरा आएगा। ये होगा एक मंदिर का। वो जो चबूतरे हमारे आ रहे थे, 3-3 मंदिर के बाहर वाले चबूतरे हैं,
ये एक मंदिर का चबूतरा आ रहा है जिसमें 50 हाथ में पानी, 25-25 की रोस, इसके दोनों तरफ भी कठेड़े लगे हुए हैं। हम यहाँ से सीधा यहाँ आ गए। अगर आपको यहाँ बगीचे में उतरना है तो यहाँ से रोस से होके इन बगीचों में आ जाइए। इन बगीचों में जो पेड़ हैं वो कमर भर ऊंचे हैं। मंदिर की दूरी पर सब पेड़ आ रहे हैं फूलों के। मान लीजिए ये गुलाब के फूलों के सारे पेड़, ये बगीचा है। हर बगीचा अपना अलग दिखाई देगा क्योंकि एक बगीचे के चारों तरफ ये नहरें आ रही हैं, नहरों के चबूतरे आ रहे हैं, और जहां चबच्चे आ रहे हैं कोनों में तो यहाँ पर कमाने बन रही हैं। एक चबच्चा दूसरे चबच्चे में फुहारे निकल रहे हैं, 5-5, 4 दिशा में, एक सेंटर में। तो पांचों फुहारे अपने चारों दिशा में यहाँ कमान बनकर बहुत सुंदर, इस फुहारे इस चबच्चे में गिरेगा, इसका फुहारा इधर गिरेगा, इसका फुहारा इधर गिरेगा, और इसका फुहारा इधर गिरेगा। कमाने बनकर सुंदर सुंदर नहरों के ऊपर 23 मंदिर की हवेली आ रही है तो 23 मंदिर का ही फुहारा बनेगा। तो इस प्रकार की, और यहाँ फुलवाड़ियां आ रही हैं, देखिए कितनी शोभा है। यहाँ फुलवाड़ियां 33 हाथ, कितनी ज्यादा चौड़ाई है। तो पूरा बगीचा ही बना हुआ है यहाँ पर 33 हाथ में। यहाँ फुलवाड़ियां आ रही हैं, यहाँ फूलों के बगीचे आ रहे हैं, और चारों दिशा में जहां भी उतरना होगा तो ये सीढ़ियां बनी है। और इधर से भी इस नहर के चबूतरे से आएंगे तो सीढ़ियां बनी है, और इधर से भी जो दरवाजे से दरवाजे तक नहर आई तो यहाँ जहाँ सिंहासन की जगह होती है, रसोई की हवेली की नीचे देखिए जो चबूतरा आया, उसके सेंटर में जहाँ राजी महाराज शाम का भोजन आरोगते हैं सिंहासन पर बैठकर, ये सेंटर वाली वो जगह है। तो यहाँ पर 5 फुहारे निकल रहे हैं। इसके चारों तरफ भी 25 हाथ की रोस आएगी। यहाँ हम खड़े हो सकते हैं, परिक्रमा लगा सकते हैं। यहाँ खड़े होकर पांचों फुहारे इसी के अंदर गिरेंगे, तो ये कहीं नहीं जाएंगे, इसी के अंदर चक्री खा के गिरेंगे। तो इस प्रकार की एक एक बगीचे की शोभा को देखिए। अगर सुंदर साथ जी यहाँ से हम जाना चाहते हैं इस रोस से, मान लीजिए 33 हाथ की जो रोस आ रही थी, तो इस रोस से ये जो खड़ी नहर का चबूतरा आ रहा है, ये खड़े चबूतरे हैं, ये आड़ा चबूतरा है। तो इस प्रकार यहाँ से हम चलते चलते पूरी 36 हवेलियों को पार, 36 बगीचों को पार करके लास्ट में पंचमहल का बगीचा आएगा। अब यहाँ 4 चौरस को पार करेंगे तो फूल